Hello students, welcome to my channel Science Analytica. So now we are going to discuss about next topic, that is dispersion of light. So dispersion of light क्या होता है? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कवर किया था प्रिज्म. तो आप सबको काफ़ी हद तक मुझे लगता है प्रिज्म समझ आ गया होगा, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डिस्कस किया था. अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस. So now we are taking the next topic, that is dispersion of light. Dispersion of light में क्या होता है? It is a common phenomena of splitting of beam of white light into its constituent colors on passing through the prism. And the band so obtained of 7 colors is known as the spectrum. That is, आपको पता है कि जो आपकी white light होती है वो mixture of 7 colors होती है. ठीक, अब जो ये white light होती है, अगर आप क्या करेंगे, आप इसे प्रिज्म से पास कराएंगे. प्रिज्म से पास कराने के बाद क्या होगा? इट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन. 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था. सो ऑन रिफ्रैक्शन फाइनली जो आपको इमर्जो की जो मिलती हैं रेज या इमर्जो की जो कलर्स मिलते हैं वो क्या होती है? 7 बैंड्स मिलते हैं. 7 कलर्स का एक बैंड मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं. वो रेनबो वाले कलर्स मिलते हैं हमें. ठीक, सो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अब ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्यों है? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, या क्या फिनोमिना है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग में स्टडी करेंगे आगे. क्योंकि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है. तो जब वो पास करती हैं किसी भी उससे मतलब कि प्रिज्म से जब वो पास करती हैं तो दे विल डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल ड्यू टू देयर वेवलेंथ डिफरेंस. सो लाइक जैसे कि वही मैंने जो कहा कि डिफरेंट कलर टर्न्स थ्रू डिफरेंट एंगल ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म. ये आपने देख लिया कि सबसे नीचे आपके पास क्या था? वॉयलेट था, है ना. सबसे ऊपर क्या था? रेड था. तो जो मोस्ट डेविएशन, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसने शो किया? वॉयलेट कलर ने. और जो लीस्ट डेविएशन शो किया आपकी रेड कलर ने. और आपको कलर्स का एक सिमेट्रिकल बैंड मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब आपने देखा कि डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल्स से क्यों डेविएट हुए. ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि अगर हमने देखा कि जो वॉयलेट था उसने मैक्सिमम एंगल के थ्रू डेविएशन शो की, मैक्सिमम डेविएट होकर वो सबसे नीचे गया, और जो आपका रेड कलर था उसकी जो डेविएशन थी वो मिनिमम थी, सबसे कम थी. ठीक, आइए हम सबसे पहले इसके रीज़न को समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जो भी कलर हैं हमारे, चाहे वो रेड कलर है या वॉयलेट कलर है, कोई भी कलर है हमारे बैंड के, दे ऑल हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ. सभी कलर्स की अपनी वेवलेंथ होती है. ठीक, तो अगर मैं बात करूं, जैसे हम रेड की करेंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ होता है. जो वॉयलेट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है. तो हमारे पास एक कॉशियस फॉर्मूला है जो कि क्या करता है? इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. किसी भी मटेरियल के ऊपर आप जब वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल करोगे, ठीक है, तो हर मटेरियल का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. जो ये कोशी फॉर्मूला है ये इन दोनों चीज़ों को ही, इन दोनों पैरामीटर्स को ही रिलेट करता है. किस किस को? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल को और वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. ठीक, और उनमें क्या रिलेशन है? इफ यू सी केयरफुली द फॉर्मूला इज ऑफ द फॉर्म दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4 प्लस अप टू सो ऑन. ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ ए बी सी हैं, दे ऑल आर कॉन्स्टेंट्स हैं. और जो ये आपका म्यू है, म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट. और किस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है? आपकी प्रिज्म के ऊपर. तो जो आपका ये म्यू हुआ वो किसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दैट इज प्रिज्म का मटेरियल, जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये. और जो ये लैम्डा है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स. ठीक, अब हमें पता है कि जो प्रिज्म होते हैं ऑफ स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी हैव शोन दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इज. हमने थिन प्रिज्म की बात की थी. अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आप देखेंगे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म पढ़ा था. उसमें हमने कहा था कि जो थिन प्रिज्म होता है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो फॉर श्योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल होगा, जिसके कारण जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी थोड़ा मॉडिफाई होके इस फॉर्म के अंदर आया था. तो हमने देखा था कि एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी एक क्या है रिलेशन हमने डेवलप किया था, वो कुछ इस तरह था. अब आपको पता है कि म्यू ऑफ अ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर. अब जो म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्योंकि क्यों डिफरेंट होगा? पहले तो देखिए, आपको पता है ये था, ये रिलेशन चला आ रहा है पिछली जो कोशिश फॉर्मूला से हमने देखा. क्योंकि वेवलेंथ सभी कलर की डिफरेंट है, तो वेवलेंथ जैसे जैसे वेरी करेगी तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है वो भी क्या करेगा? वेरी करेगा.
तो डिफरेंट कलर के लिए हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और हम लोग कह सकते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस डिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपके पास क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट कलर एंड so we can say that the different color will deviate through different angle on passing through the prism and hence they are seen as separate. So this will cause a dispersion. अगर सभी जो से कलर्स है, मान लीजिए सबका वेवलेंथ एक ही होता और जो सभी का अगर वेवलेंथ सेम होगा तो सभी के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी सेम ही मतलब कि काम करेगा। और जब से ये भी सेम होता तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी सेम होता। तो क्या होता उस केस में आपको सेपरेट कलर ना दिखते, आपको एक वाइट की वाइट लाइट ही दिखती। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सभी कलर्स के लिए क्या होता, सेम होता, सेम टाइम पे एक ही एंगल के थ्रू वो डिविएट होते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है अभी, क्योंकि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ किससे रिलेट कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन बैक किससे रिलेट कर रहा है, आपका एंगल ऑफ डेविएशन से। तो इन ऑल हम कह सकते हैं कि अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होगा। तो इसके जो आपको एक बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखता है, अगर आप यही देखें आपको पता है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है रेड कलर की एज कम्पेयर टू द वॉयलेट। लेकिन इसीलिए क्या अब क्या होगा, रेड की क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक, जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन में आपका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी कम होगा। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि मैक्सिमम डेविएशन जो है वो वॉयलेट कलर के केस में देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वॉयलेट कलर है इट विल कम एट लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड द रेड कलर विल बी एट द अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। So this is all about the deviation, why deviation occurs in colors and why they deviate through different angles. So hopefully ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होगी, क्योंकि कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 ही फॉर्मूले जो है अपने माइंड में रखने हैं और उन्हें फिर रिलेट करना है अच्छे से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन की। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, मान लीजिए आपको वही पता है, आपको आपका प्रिज्म होता है, आपने वाइट लाइट उससे पास कराई तो वही कलर्स बैंड में है ना डेविएट हो जाती है, टूट जाती है। तो सबसे नीचे आपको क्या मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है। तो और सबसे ऊपर आपको क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है जो लीस्ट डेविएशन शो करता है, और वॉयलेट कलर आपका मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। तो अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करूँ वॉयलेट कलर के लिए एंड इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करूँ फिर रेड कलर के लिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूँ, तो वो डिफरेंस मुझे क्या देगा, एंगुलर डिस्पर्जन, वो मुझे देगा एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक, तो इसे अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म फॉर व्हाइट लाइट इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स दैट इज वॉयलेट एंड रेड। आपको पता ही है जब व्हाइट लाइट आपकी प्रिज्म से पास हुई उसके बाद जो 7 कलर्स का बैंड आपको मिला उसमें 2 एक्सट्रीम कलर्स कौन से थे, एक्सट्रीम डाउन पे आपके पास वॉयलेट था और एक्सट्रीम अप पे आपके पास क्या था, रेड कलर था। सो हम सिर्फ इन 2 एक्सट्रीम्स की ही बात करेंगे, हम लोग रेड और वॉयलेट के लिए ही कंसर्न है इस एंगुलर डिस्पर्जन के अंदर। तो उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का डिफरेंस है फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर इट विल गिव अस द एंगुलर डिस्पर्जन। अब हमें पता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल से। ये फॉर्मूला हमारे पास है, मैं वॉयलेट के लिए निकालूंगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल कम फॉर द वॉयलेट कलर -1 इंटू ए, सिमिलरली फॉर द रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड -1 इंटू ए। तो on calculating the difference between the two equation will have this type of relation on simplification. So अगर अब हम देखते, so this is all about the angular dispersion। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा। अब आपका जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो वेवलेंथ से कैसे रिलेट करती है, आपको पता है एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसे हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक थीटा से। इट इज़ डिफाइन एज, ताकि इसको डिफाइन करना थोड़ा सा इजी हो, सो दिस थीटा इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द वेवलेंथ। यानी जो ये जो एंगुलर डिस्पर्जन है ना आपका, वो क्या बता रहा है आपका कि हाउ एंगल ऑफ डेविएशन इज चेंजिंग विद द वेवलेंथ। सो दिस एंगुलर डिस्पर्जन इज गिविंग अस द चेंज इन द एंगल ऑफ डेविएशन विद द वेवलेंथ। और हमें पता है कि जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है इट इज़ रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन दिस वे। एंड अगर मैं इसे हम लोग क्या करें,
डिफ्रेंशिएट करें टू कैलकुलेट द वेरिएशन विद द वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हमारे पास निकल करके आएगा ए। अब हमें पता है कि कॉशी रिलेशन से हमारे पास क्या था, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ये रिलेशन आता था, जहाँ ए डैश और बी हमारे क्या थे, कांस्टेंट थे। ठीक, तो इसको मैं ए डैश क्यों लिखा है यहाँ, अगर हम ए लिख देते तो जो हमारा ये वाला ए है विच वॉज एक्चुअली द सम ऑफ द R1 प्लस R2, वो आपको सेम लगता है। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ हमने ए ना लिख करके हमने ए डैश यूज़ किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली मैं फिर क्या करूँगी, यू को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे विद द हेल्प ऑफ उसे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ लैम्डा। तो हमारे पास कुछ ही एक्सप्रेशन आ जाएगा इस टर्म को करके, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इट विल गिव यू 0, तो दैट इज -2b अपॉन डेल्टा क्यूब। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 चेन रूल से हम लोग बेसिकली हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं हम लोग, दैट इज द डेविएशन ऑफ द चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन विद द वेवलेंथ। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डी डेल्टा अपॉन डी म्यू है और डी न्यू अपॉन डी डेल्टा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा वो डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा आएगा, दैट इज द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद द वेवलेंथ लैम्डा, and it will be equals to 1 upon lambda cube, that is it is related to the third power of the wavelength, inversely related to the third power of the wavelength. So ये जो वेरिएशन हमारी क्या है, किसके अंदर शो कर रही है, वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद वेवलेंथ। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो उसको बता रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें क्या है, इट इज गिविंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर डिस्पर्जन एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्पर्जन। ये बड़ा छोटा सा ही टॉपिक था और कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला भी नहीं था, 2-3 जो उनसे आपके पैरामीटर्स थे वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। सो होप you like the video, and if you like it, don't forget to press the like button, and please do subscribe my channel for the next upcoming videos. Thank you so much.